Assalamualaikum viewers and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी. Yet another beautiful year has gone by मेरे प्यारे viewers के साथ. अब जो 2014 अपने एंड तक पहुंच रहा है, मैं आप सबकी फेसबुक फैन पेज, ईमेल्स और ट्विटर के आए हुए रिक्वेस्ट का जवाब दे रही हूँ इस एपिसोड में और आने वाले अगले एपिसोड्स में by sharing with you some of कहानी पाकिस्तानी's most requested episodes. आज का टॉपिक क्या है? आप आजकल के नौजवान दुनियावी इश्यूज के बारे में काफी नॉलेजेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ अमेरिका में पले बड़े तो हैं लेकिन अपने पाकिस्तानी रूट्स नहीं भूले. आजकल के नौजवान आप मुख्तलिफ तरीकों से दुनिया में तब्दीली ला रहे हैं फॉर द बेटर, सेलिब्रिटीज एंड सिविलियंस अलाइक. तो आइए जरा आपकी और मेरी पसंदीदा कहानियाँ फिर से देखते हैं. पाकिस्तानी चार्ट टॉपर आसिम अजहर, जैक नाइट, अर्जुन, सनी ब्राउन एंड जगी सिंह, ये सारे म्यूजिकल सेंसेशंस एक जगह में क्या कर रहे हैं? नाच गाना, ऑफ कोर्स, एट द एनुअल साया एंटरटेनमेंट नाइट. तू सुन ले अपने दिल की तू भी, तुझसे क्या है कहता, मुझसे ना छुपा, ना छुपा, ना छुपा. So listen, you could do whatever, but we could do this better, 'cause I know how we are. पहला खुमार है पहला नशा. Guys, I have a surprise for you. मेरे साथ खड़े हुए हैं the teenage heartthrob Asim Azhar, who by the way has 3 number ones in Pakistan. How are you feeling? I am feeling amazing. मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ. यहाँ मुझे अच्छा क्राउड मिला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. So tell me about your 3 number 1 tracks. What are their names? The first one, well, I feel really blessed. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छे हैं. मैं यहाँ 4 ट्रैक्स के साथ आया हूँ, जिनमें से 3 ट्रैक पहले नंबर पर चले गए हैं. मेरा ट्रैक जिसका नाम है सुन ले, वो पहले नंबर पर रहा है. उसके बाद नूर नजर किया, इसमें कुछ वक्त लगा लेकिन वो भी हिट गया और नंबर 1 रहा. इसके बाद मैंने यहाँ के एक आर्टिस्ट मिकी सिंह के साथ एक गाना रिकॉर्ड किया जिसका नाम है इन लव. इसे पाकिस्तान और अमेरिका में मशहूर होने में 2 से 3 महीने लगे. Do you have any message for the viewers of Kahani Pakistani? The message, don't forget your culture. मेरा पैगाम ये है कि अपना कल्चर कभी ना भूलो और ये बात याद रखो कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और आप जो कुछ भी हैं इस पर फख्र करें. अपने ख्वाबों को पाने की कोशिश करें और इसके लिए मेहनत करें और यही कामयाबी का रास्ता है. So just do that, and I think that's the key to success in life. Asim Azhar here exclusively for Kahani Pakistani. How are you feeling? You're about to go on stage. Feeling great. ये मेरे लिए एक बड़ा और अहम मौका है कि मैं बड़े आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ. मेरे गाने दोनों ज़बानों में हैं लेकिन ज्यादातर पंजाबी में हैं क्योंकि मैं एक पंजाबी हूँ. And we all Desis love to Bhangra, so. Oh yeah, tonight we're not. हम आज के शो में भंगड़ा भी पेश करेंगे. वे जाने वालिया इंज छड़ के ना जानी किते वादे सारे तू तोड़ निभावी गल्लां इश्क दी कीतियां संग रातां कटियां मैनू भुल ना जावी ओ मैनू छड़ ना जावी. अब मेरे साथ खड़े हुए हैं जैक नाइट,
from London, especially here to perform for everybody, and he's got the top single Priyas. How are you feeling after your performance? Wow, I'm feeling great. मैं यहाँ बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं अमेरिका में पहली बार आया हूँ। ये वॉशिंगटन में मेरा पहला शो है और मैं यहाँ 6 शो करूँगा। मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। So how would you describe your style of music? I actually love my R&B music. I've grown up on the Boyz II Men, a lot of the American-inspired stuff. So मुझे R&B म्यूजिक बहुत पसंद है। मैं बहुत सा अमेरिकन म्यूजिक सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ। मैंने बहुत सा बॉलीवुड म्यूजिक भी सुना है और इस तरह मेरा म्यूजिक मशरिक और मगरिब का एक मिलाप है। So what's next? well, we've just done the first day today, Washington. आज मेरा वॉशिंगटन में पहला दिन है। मेरे शो में बहुत से लोग आए हैं। अभी मुझे अमेरिका में मज़ीद 6 दिन शो करने हैं। Very nice. Yeah. Can you sing a couple of lines for Kahani Pakistani? Yeah, sure. तू मेरे प्यास बुझा सोनिए, तू मेरे दिल दी पुकार हीरिए। Beautiful. Right here, guys. Only on Kahani Pakistani. अब आप सोच रहे होंगे कि साया का मतलब है क्या? नहीं, it's not your shadow. साया का मतलब है The South Asian Youth Alliance और ये सेलेब स्टेटेड कॉन्सर्ट जो आपने अभी देखा है, ये सारे नौजवान जो वहाँ पे पहुँचे हुए थे इसलिए एक जगह में इकट्ठे हुए हैं to debate whether पाकिस्तान को अपनी अरब स्प्रिंग की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि ये सारे नौजवान लीडर्स बनने की तैयारी कर रहे हैं और हमारी दुनिया के लिए कुछ कर दिखाना चाह रहे हैं। I became an official of the Democratic Party, in the local Democratic Party, and I decided to get more involved with that. And at the same time, I had moved on to managing other campaigns, larger campaigns like legislative races, state senate, the mayor's race in my town. And so while I was doing all my political work and stuff, I was also making contacts within the Democratic Party. A year after I originally won my seat, I ran for vice chair of the party and I ended up losing. I ran off the floor, which मैंने डेमोक्रेटिक पार्टी का एक मुकामी ओहदेदार बनने के बाद सियासत में पहले से ज्यादा हिस्सा लेने का फैसला किया और इसके साथ साथ मैं दूसरी और बड़ी मुहिमात में भी हिस्सा लेता रहा। मिसाल के तौर पर अपने शहर के मेयर की इंतखाबी मुहिम, कानून साज फोरम की इंतखाबी मुहिम वगैरह। इस दौरान मैं डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी अपने राब्तों को मजबूत बनाने के लिए काम करता रहा। 1 साल के बाद मैंने पार्टी की नायब सदारत के मुकाबले में हिस्सा लिया जो मैं सिर्फ 10 वोटों से हार गया। इससे मेरा हौसला बढ़ा और मैं ज्यादा कोशिश करके अगले साल दोबारा मुकाबले के लिए मैदान में उतरा। इसी दौरान 2012 में मैंने सदर ओबामा की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और न्यू जर्सी के कांग्रेसमैन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। हमने इस सिलसिले की तमाम इंतखाबी मुहिमात को यकजा किया जिससे हमारे माली अखराजात में काफ़ी बचत हुई। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद मैंने वाइस चेयरमैन के ओहदे के लिए मुहिम चलाई और इसमें भी कामयाबी हासिल की और मेरा ख्याल है कि मैं अपने शहर की तारीख का सबसे कम उम्र वाइस चेयरमैन हूँ। न्यू जर्सी में मैंने मुस्लिम कम्युनिटी को मुनज़्ज़म करने और सियासत में लाने के लिए भी काम किया। अमेरिका भर में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा तादाद न्यू जर्सी में है और इसमें बहुत से पाकिस्तानी भी हैं। अगरचे न्यू जर्सी एक छोटी सी रियासत है, मुसलमान अमेरिका के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ रहे हैं। When I entered the architecture field, I had the same experience where I just thought that my teachers and my bosses were going to take care of me. जब मैं आर्किटेक्चर के शोबे में आई तो मेरा ख्याल था कि मेरे टीचर और मेरे अफसर मुझे सीखने में मदद देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए आपको खुद ही अपनी मेहनत से सीखना पड़ता है, जिसके बाद आपको ये मालूम होता है कि आपने वो सब कुछ किया है जो आप कर सकते हैं। यही कामयाबी की कुंजी है। आप कभी ये खौफ दिल में ना लाएं कि आपको नापसंद किया जाएगा, क्योंकि कामयाबी मेहनत और कोशिश से जुड़ी होती है। जो मेहनत करता है वो अपनी मंजिल पा लेता है। I mean, don't be afraid to do something that you are just going to dislike, because that's how you'll figure out what it is that you really like. If you want to be a journalist, I would say just start doing it now. Don't try to wait and get a gig at the New York Times. अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए अभी से काम शुरू कर दें। मजीद इंतजार मत करें। आज के दौर में हर शख्स लिख सकता है और उसे इंटरनेट पर शाये कर सकता है। आपको ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कोई रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो कोई आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। आप किसी भी तकरीब की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इसलिए आप अभी से लिखना या रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दें। दूसरी अहम चीज़ ये है कि आपको लिखने के तमाम तरीके सीखने चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया में जिंदा हैं जिसे इन्फॉर्मेशन की दुनिया कहा जाता है। बहुत से लोगों को मालूम है कि रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, एडिटिंग का तरीक़ेकार क्या है, इंटरव्यू कैसे होता है और उसे लिखा कैसे जाता है।
आप इन चीज़ों को जितना ज़्यादा सीखेंगे आपकी कदर कीमत में उतना ही इजाफा होगा। और आखिर में मैं ये कहूँगी कि अपने वालिदैन को इस बारे में बताने में झिझक महसूस ना करें कि अपने करियर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, ख़ास तौर पर इस वक्त जब वो मुख्तलिफ अंदाज का करियर हो। मेरा ख्याल है कि मेरा शोबा मेरे वालिदैन के लिए एक नई दुनिया है और वो मेरे ज़रिए से उसके मुतालिक जान रहे हैं। वो मेरे ज़रिए से उस दुनिया को जिसे मैं कवर कर रही हूँ एक नए अंदाज में देख रहे हैं। वो ये सीख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो सियासी मसाइल के बारे में जान रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि हर कदम पर अपने वालिदैन को अपने साथ रखें। Open something up for them, possibly. Don't touch that remote. हम एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आएंगे। Promise. आजकल म्यूजिशियंस अपना हुनर को इस्तेमाल कर रहे हैं कॉज अवेयरनेस और लोगों तक पैगामात पहुंचाने के लिए। सेंटर स्टेज नामी एक प्रोग्राम के जरिए द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल अफेयर्स मौसीकी को इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ फॉरेन एक्सचेंज एंड कल्चरल डिप्लोमेसी मेथड। इन वॉक इंडी रॉक बैंड फ्रॉम लाहौर पोर रिच बॉय, जिनका म्यूजिकल स्टाइल एंड बैंड मेंबर्स काफी इंटरेस्टिंग है। चेक दिस आउट। My little one keeps asking me questions I can't answer. Precocious little bastard, and his voice, it sounded like violence. अच्छा, तो आप पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं सारे? तकरीबन सब लाहौर से हैं सिवाय जैन के। जैन ओरिजिनली इस्लामाबाद का था लेकिन फिर लाहौर में अब रहता है। So how does it feel playing underground indie rock? That's what you consider yourself, correct? इंडी रॉक तो पता नहीं हम हैं कि नहीं है, पर जो भी हैं वो अंडरग्राउंड सा ही है क्योंकि मेन स्ट्रीम तो नहीं है। We've never known how to classify ourselves. लोग हमारी पहली एल्बम जब निकली थी, I guess that's sort of an indie album, but it's not what we limit ourselves to playing. So people call us an indie rock band. In listening to you, it seems like your music is drawing a lot of inspiration from rock. Is that intentional? Yeah, that's true. There's a lot of rock. हम बहुत ज़्यादा rock music सुना है, बहुत metal भी सुना है और बहुत शहजाद ने तो क्लासिकल भी बहुत सुना है, ईस्टर्न भी और वेस्टर्न भी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस हैं और उन सारों का रंग कहीं ना कहीं आ जाता है। और अभी तो अजीबो गरीब चीज़ें भी करेंगे क्योंकि बीच में जैज़ भी आ जाएगा और फिर इस तरह की चीज़ें भी आ जाएंगी। I took a picture once last year, a two-dimensional affair that we had. You had different hair back then. I wasn't there in the frame, I was nowhere to be seen, but I'm sure I was involved. I guess it's okay after all. And in the background there it is, playing softly as it were, the song that played you out of scene. And that is just as it should be, and it has been lovely knowing you. 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 It's interesting क्योंकि in Pakistan rap or hip hop or R&B haven't really made their mark. पाकिस्तान शुरू से rock or heavy metal जैसे जुनून, आवाज़, Vital Signs, they've been kind of following that. Do you think that there's a reason, या शायद आपके लिए is there a reason that you're pulled towards rock and metal? ये इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इसके लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि किस किस्म के हालात में रॉक म्यूज़िक जन्म लेता है और शायद वो हालात बिल्कुल वैसे पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनकी वजह से लोगों का ऑटोमेटिकली दिल करता है कि वो उस किस्म का म्यूज़िक बनाएं। The man I love is fading and it's plain to see he's closer to his grave.
Put my fingers in my mouth just to make myself feel better, and chose the different route just to make myself feel better, and stuck it in my veins so that I wouldn't feel any pain, and tore off a chunk of my brain just to make myself feel. Don't believe a thing that they say. It's beautiful in the mud of I caught a water buffalo, then stole her skin and chose to let her go. Her and I are the same. इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं? इससे मुराद ये टूर के बाद वापस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाऊंगा, और उम्मीद है कि शायद हमें इस टूर के बाद और फेस्टिवल्स और टूर्स मिल जाएं। कोई एक दो अगर हमें मिल गए तो फिर अच्छा हो जाएगा, ये साल अच्छा गुजर जाएगा। Lastly, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे for the viewers of कहानी पाकिस्तानी? वही बात है कि पैगाम देना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं घबराता हूँ पैगाम देते हुए। मेरा नहीं ख्याल कि मेरी औकात है कि मैं किसी को कोई किसी भी किस्म का पैगाम दे सकूँ। नहीं देते, पाकिस्तान से ढेरों प्यार देते हैं और खुशियाँ देते हैं। आई होप एवरीवन's doing very well and continues to do so. दुआ दे सकते हैं, पैगाम नहीं दे सकते। Ladies and gentlemen, poor rich boy about to make their first performance in the US. The best of luck to you both. I know you're going to be amazing. Joining me here is Adrian Petrillo from the New England Foundation of the Arts. Thank you so much for stepping away to speak with us. Now tell me, what is your role at NIFA? I'm the program manager. मैं सेंटर स्टेज प्रोग्राम की मैनेजर हूँ। Okay, so tell me more about NIFA. What exactly is it? हमारी तंजीम NEFA अमेरिका भर में आर्ट की 6 इलाकाई तंजीमों में से एक है। हम न्यू इंग्लैंड रीजन के लिए काम करते हैं और कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह दोनों पर काम करते हैं। So I've heard that Pakistan is the only country who has participated twice. Why are they choosing Pakistan? Why is Pakistan so special? And what sort of is the motivation behind the State Department's involvement in this? So Pakistan was so great to work with the first time. पाकिस्तान ने पिछली मर्तबा बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। वहाँ बहुत टैलेंट है और बहुत से अच्छे बैंड्स और फनकार मौजूद हैं। बदकिस्मती से यहाँ पाकिस्तान के मुतालिक अमूमन अच्छी खबरें सामने नहीं आती। इस वजह से हम दूसरे बैंड्स और फनकारों के साथ पाकिस्तान को एक मुख्तलिफ अंदाज में पेश करना चाहते हैं। पहले सीजन में पाकिस्तानी फनकारों ने दूसरे ग्रुप्स के साथ बहुत मुनफरिद अंदाज में काम किया था और वो उनके साथ अपना ताल्लुक मजीद गहरा करना चाहते हैं। Music and arts really do transcend boundaries. Thank you so much. Sure, thank you. I'm honored to have standing with me Stacey White, who is a Cultural Programs Division Chief at the U.S. Department of State. Thank you so much. Now tell me about this program, Center Stage, and what is the motivation behind it? Well, Center Stage is one of the programs that हमारे इस प्रोग्राम का मकसद अमरीकी अवाम और दूसरे मुल्कों के लोगों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करना है। इस प्रोग्राम के जरिए हम उन फनकारों को जो हमारे ख्याल में अपने मुल्क में मकबूल होते हैं यहाँ आने और अपने फन का मुजाहरा करने का मौका देते हैं ताकि दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे के करीब आ सकें। understanding between the people of both countries. I understand that Pakistan has been involved a few times. What is the State Department's particular interest in Pakistan as it relates to this program? You know, this is really only the second year that we've done the Center Stage initiative. ये हमारे प्रोग्राम का दूसरा साल है। पहली बार इस प्रोग्राम में पाकिस्तानी म्यूजिक ग्रुप शरीक हुए थे जो बिलाशुबा अमेरिका में बहुत मकबूल हैं। उन्होंने अमेरिका भर का सफर किया और बहुत से लोग उन्हें सुनने के लिए आए। इसी तरह जब इस प्रोग्राम के सिलसिले में नीफा पाकिस्तान गया तो उन्हें वहाँ बहुत टैलेंट नजर आया। इसलिए अपने इस दूसरे प्रोग्राम के लिए हमने ये फैसला किया कि हम अपने प्रोग्राम की कामयाबी के लिए पाकिस्तानी फनकारों को दोबारा यहाँ बुलाएंगे क्योंकि यहाँ उनके शो बहुत कामयाब रहे थे। Because they had such a success. As an American and as a Pakistani, I have to thank you. I'm so excited about this program and I look forward to seeing more. So thank you. Thanks for talking to us today. अभी मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Stay tuned. आजकल के नौजवान ना सिर्फ तालीम और आर्ट्स के फोरफ्रंट पे हैं बल्कि इनसे पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल इनिशिएटिव्स भी पाते हैं।
For example, the US Pak Foundation, जो पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम्स के जरिए। आइए चले जरा देखते हैं उनकी 5th Annual Leadership Conference for Youth। Power to the people, यूथ एम्पावरमेंट का टॉपिक के कंटिन्यूएंस में मैं आपको मिलवाती हूँ US Pak फाउंडेशन से, जो पाकिस्तानी अमेरिकन को एम्पावर करना चाहता है सिविक, एजुकेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए। आज उनकी 5th Annual Youth Leadership Conference हो रही है, जो पाकिस्तानी अमेरिकन नौजवानों को कामयाब बनाना चाहता है। I am standing with Irfan Malik, who is the president of the US Pak Foundation. Assalamu alaikum and thank you for speaking with us. ज़रा US Pak Foundation के बारे में बताइए। जी, US Pak Foundation कोई 5 साल पहले हमने खोली थी और इसका आइडिया ये था कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ यहाँ पे हैं उनको लीडरशिप स्किल्स डेवलप किए जाए ताकि दे बिकम गुड सिटीजन्स एंड दे बिकम द लीडर्स ऑफ टुमारो। वो जब एक दफ़ा लीडर्स बन जाएंगे तो वो कम्युनिटी की हेल्प कर सकेंगे। और इसमें हम हर साल एक एनुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं DC में, कोई जो 4 दिन की होती है। पूरी मुल्क से लोग बच्चे आते हैं, उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। उसमें हम उनकी इंटरव्यूइंग स्किल्स, उनकी नेटवर्किंग स्किल्स, उनकी रेज्यूमे राइटिंग, उनकी पब्लिक स्पीकिंग, इस टाइप की स्किल्स डेवलप करते हैं। फिर हम उनको जो पाकिस्तानी अमेरिकन यंग प्रोफेशनल्स हैं जो यहाँ पे काम करते हैं उनसे मिलाते हैं ताकि वो उनके मेंटर्स, उनके रोल मॉडल्स बन सकें। उसके बाद फिर हम उनको कैपिटल हिल लेके जाते हैं, कांग्रेसमैन से मिलाते हैं और ये बच्चे खुद जाके जिस कॉज के लिए उन्होंने लॉबी करना होता है खुद कांग्रेसमैन से बात करते हैं। हम लोग सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं। तो ये बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिस पे वो अपनी जो एक तो स्किल्स डेवलप करें और एक वो है कि जी उनमें कॉन्फिडेंस आए कि वो अपने आप का जिसे कहते हैं ना फ्यूचर खुद पकड़े टाइप चीज़। आपको लगता है कि आने वाले सालों में हम कोई पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स देख सकते हैं? ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह ये अगर हो जाए। आपको पता है कि आज से 6 साल पहले या 8 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि कीनियन अमेरिकन प्रेसिडेंट बनेगा। 2004 में ओबामा पहली दफ़ा स्टेज पे आए थे, उससे पहले तो कोई जानता भी नहीं था। तो इसलिए यू कैन नेवर से कि नहीं बनेगा। आई थिंक उम्मीद हमारी है और बच्चे हमारे इस मुल्क में जो हैं वो वाकई काफ़ी ज़हीन और काफ़ी हिम्मत वाले और गो गेटर्स हैं। और इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि जी बेशक वो 4 साल लगते हैं, 8 साल लगते हैं, 16 साल मेरी ज़िंदगी में होता है या नहीं होता, बट आई एम वेरी होपफुल कि वन डे एक बड़ी सीनियर पोजीशन पे वो बेशक US प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। आई थिंक एट सम लेवल वी विल हैव अ पाकिस्तानी अमेरिकन ओरिजिन का बंदा। Inshallah, that is my prayer. Thank you so very much. Okay, so I hope आप सब ने मेरे साथ enjoy किया as we revisit some of the stories of Pakistani movers and shakers. अगले episodes में हम अपना सफ़र continue करते हैं as we reshare some of the most requested stories of 2014. जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारे इस Facebook पेज को लाइक करिएगा and stay in touch. हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी और अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।